तो देखिए, भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड तो था और इसकी वजह से भारत में तो वो अपनी पूरी की पूरी गुडविल खत्म कर चुके हैं। लेकिन अब डोमेस्टिक लेवल पर भी इनका घेराव बहुत बड़े स्केल पर होना शुरू हो चुका है। आप सभी को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, कुछ ही दिन पहले अमेरिका की ही एक संस्था द्वारा एक सर्वे करवाया गया था अमेरिकन के बीच में, जहां पर आम अमेरिकन से ये पूछा था कि रशिया से तेल खरीद को लेकर भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, क्या इन्हें आप उचित मानते हैं या फिर नहीं। तो वहां पर 53% अमेरिकन जनता ने यह कहा था कि नहीं, ये गलत है, भारत के ऊपर टैरिफ लगाना सही नहीं है। जबकि 43% लोगों ने यह कहा कि हाँ, ये टैरिफ सही है और बाकी जितने परसेंट लोग बचे उन्होंने इसके ऊपर किसी तरह की कोई राय देने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली यहाँ पर मेजोरिटी भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। इसी तरह से अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से वहां के कुछ बड़े ऑफिशियल द्वारा यह भी पूछा जा रहा है कि ये जो टैरिफ्स आप न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर लगा रहे हैं, इसका खामियाजा भला अमेरिकन जनता क्यों उठाएगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके द्वारा टैरिफ्स न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर लगाए गए हैं और बेसलाइन टैरिफ मिनिमम 10% से शुरू होते हैं। तो कोई भी चीज जो कि आज तक 100 रुपए में अमेरिका पहुंचती थी और बिकती थी वहां पर, वो अब 110 में बिका करेगी। अब 110 में बिकेगी तो ऊपर का 10 रुपया कौन देगा? ऑब्वियसली अमेरिका की जनता देगी। तो नुकसान तो हर हाल में अमेरिका को ही है। साथ में कई विशेषज्ञों द्वारा यह भी कह दिया गया है कि भैया, इससे तो मंदी आ जाएगी अमेरिका में और इससे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं आपको ये सारी चीजें सबूतों के साथ बता चुका हूं। अब इसी तरह का एक बयान निकी हेली की तरफ से भी निकल कर आया है। निकी हेली का नाम संभवतः आपने सुना होगा। इलेक्शन से पूर्व अमेरिका में इस बात की भी चर्चा थी कि क्या ये भी कैंडिडेट हो सकती है वहां के राष्ट्रपति पद के लिए। निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताते हुए ये कहा है कि चाइना के सामने भारत को खो देना एक बड़ी राजनीतिक भूल के समान होगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर आ चुके हैं और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच में अमेरिका द्वारा भारत को खो देना ये किसी राजनीतिक आपदा से कम नहीं होगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत के साथ दुश्मन देशों की तरह बर्ताव कर रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने इस बात की अपील की है कि जल्द से जल्द अमेरिका भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास शुरू करे। न्यूज़वीक में प्रकाशित एक आर्टिकल में आगे निकी हेली द्वारा ये कहा जाता है कि टैरिफ विवाद के बीच में अमेरिका भारत के साथ संबंधों में दरार ला रहा है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच में इस तरह की दरार को होने की हम लोग अनुमति नहीं दे सकते। चाइना के सामने खड़े होने के लिए अमेरिका को भारत जैसे एक मित्र की आवश्यकता होगी। आगे उन्होंने यहाँ तक कहा कि एशिया में चाइना के प्रभुत्व के सामने खड़े होने की क्षमता रखने वाले एकमात्र देश के साथ इस तरह से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को ताक पर रख देना एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक संकट होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका को भारत की आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही लक्ष्यों में आवश्यकता है। आज अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से बाहर ले जाना चाहता है। यह अवसर भारत के अलावा अन्य कोई देश भी पूरा नहीं कर सकता, यानी चाइना का विकल्प अमेरिका के लिए केवल भारत बन सकता है। चीन की तरह कपड़ा, मोबाइल फोन्स या फिर सोलर पैनल जैसी चीजों के निर्माण की इतनी क्षमता केवल भारत रखता है। आगे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत इन फ्यूचर चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतने स्ट्रॉन्ग देश को बेवजह दुश्मन बना लेना कोई सेंस नहीं बनाता। वो यहाँ पर बार बार कह रही हैं कि आपके लिए ज्यादा बड़ा खतरा और ज्यादा बड़ा दुश्मन चाइना है और उसे काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं भारत से, ये बिल्कुल ही गलत है। तो सोचिए, अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में भारत के मुद्दे को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।